कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त का मतलब अब चीन और चाय के साथ भी व्यापार कोई भी कर सकता है, कंपनी का एकाधिकार इसमें नहीं रहा। दूसरी बात, 1833 के एक्ट में एक और बात थी, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी देने में सरकार भेदभाव, कंपनी भेदभाव करती थी। तो जाति और वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में नौकरी देने में भेदभाव को समाप्त किया गया, भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया, एबॉलिश करने का प्रयास किया गया था इसमें। वहीं जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जिसे कहते थे, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसे 1833 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये मुख्य बातें हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट में एक मुख्य बात थी, भारत में दास प्रथा को खत्म करने का प्रस्ताव इसमें था। दास प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव 1833 के चार्टर एक्ट के था। 10 साल का प्रयास किया गया। 10 साल के बाद 1843 एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। याद रखिएगा, 1843 में दास प्रथा समाप्त की गई थी। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में भारत में दास प्रथा समाप्त हो गई थी। अब आइए हम अंतिम चार्टर एक्ट देखते हैं, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट में एक बात छूट गई थी। सुनिए, 1833 के चार्टर एक्ट में एक बात छूटी है, जो कि इंपॉर्टेंट बातें बताई जानी है। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, पहले 5 सदस्यीय थी, याद करिए, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी 5 सदस्यीय रेगुलेटरी एक्ट में थी, उसे कर दिया गया था 4 सदस्यीय कर दिया गया था, एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य सदस्य, एक संख्या घटा दी गई थी। अब उसमें क्या किया गया था? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस परिषद में गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए किस विषय में? विधि विषय पर सलाह देने के लिए विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य बनाया, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को जोड़ा गया, समाहित किया गया। और विधि सदस्य का कार्य था गवर्नर जनरल को विधि के मामले में सलाह देना। इसका मुख्य रूप सलाहकारी था, प्रवृत्ति इसकी सलाहकारी थी। इसे वोट देने का अधिकार नहीं था।